एक तरीके से अब बनने लगा। एक तरीके से नहीं, हर तरीके से वो एक हमारा ही काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि कोई चीजें होती हैं, हम तहसील में बैठ के जो चीजें हमारे संज्ञान में नहीं आती हैं, जो हमको नहीं पता होता है, ये समय समय पर उसको हम लोगों के सामने लाता है और हम लोग करने की कोशिश करते हैं। रही बात जो इन्होंने कहा है, आप लोग सहमत हुए कि नहीं हुए, हाथ उठाए कि नहीं उठाए, मैं हाथ उठा के इनकी पूरी बात का सहमत कर रहा हूँ। इन्होंने जो भी कहा है उसमें कोई गलती नहीं है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, भारत में जो है डेमोक्रेसी है। जो चीजें अगर गलत हो रही हैं, जो भी गलत हो रही हैं, उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप लोग हैं। मैं इनकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं भी एक किसान के परिवार से आ रहा हूँ। अभी भी आज सुबह सुबह हमारे घर में धान की PBW 343 हम लोग लगाते हैं इलाहाबाद में। आज हम लोगों ने खरीदवाया, लगवा रहा है, जिसलिए हम समस्याएं सारी जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांव में अगर रास्ता नहीं है तो इसकी समस्या होगी। हमारे लेखपाल साहब हैं, अमिया अभी नए नए आए हैं। अमिया कहाँ पे हैं लेखपाल साहब? तो पहली चीज इस बात की तो मैं गारंटी देके जा रहा हूँ, जितने लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा नाम आलोक है, मैं नायब तहसीलदार हूँ तहसील सिधौली में। अभी मुझे 10 दिन हुआ है। आप लोग कोई समस्या हो कहीं भी तहसील से संबंधित, ठीक है, आप नाम पूछने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे कोर्ट नंबर 1 है, मैं वहीं बैठता हूँ। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मिले कि ना मिले, दरवाजा खुला रहेगा, आप आ जाइएगा, ठीक है। यही गारंटी हम अपने लेखपाल से जानते हैं, उनके बारे में बहुत पूछ पाछ चुके हैं, इनसे सारी बातचीत हो चुकी है। अगर इनसे भी कोई शिकायत, गारंटी दे रहा हूँ कि नहीं आएगी। जो सही काम होगा तहसील में, जब तक मैं रहूंगा होगा, ठीक है। ये चीज हमने मोहाली में भी जितना मेरी क्षमता थी, मेरा जितना कुव्वत था, उतना हमने करने की कोशिश किया। रही बात रास्ते की, गांव का हमने नक्शा देखा, गाड़ी में बैठ के मैं देख रहा था कि आपके गांव में जो मैं अभी कह रहे थे अध्यक्ष जी, गांव वाले ही गांव की समस्या है कि नहीं, बताओ सही सही। RCC डली थी कि नहीं डली थी? RCC डली थी तो उसका क्या हुआ? किसने खुदवाया? SDM साहब कैसे खुदवा देंगे यार? वो उन्होंने भाई हाई कोर्ट का आदेश जब हुआ, उस पे किसने करवाया वो केस? तो जो ये कह रहे थे, अरे ठीक है, सुन लो मेरी बात, सुनो, आगे का रास्ता मुझे पता है, मैंने पूरा किया हुआ है। ऐसे हम कहीं हाथ नहीं लगाते या कहीं जाते नहीं है, जानते होंगे। अगर हमने कोई चीज हाथ में लिया तह तक जाते हैं, उसका निस्तारण करते हैं। आप समझो इस चीज को, गांव में किसी तरीके का कोई रास्ता नहीं है नहीं। जहां तक मैंने नक्शा देखा उसमें जो एक पतला सा तालाब का नंबर है, सड़क से जुड़ा हुआ ना, है ना, नंबर 1, मुझे नहीं लगता है कि वो तालाब का नंबर था, क्योंकि वो मौके पर स्थलीय स्वरूप में भी वो तालाब तो नहीं है ना। तो हो सकता है वो सड़क रही हो, ठीक है, उसका नंबर गलत दर्ज हो गया होगा, लेकिन अब कागज में दर्ज है तो उसका संशोधन होगा, तभी उसमें कोई चीज हो सकती है। तहसील स्तर पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तहसील स्तर से जो होना था वो पहले एक बार कराने की कोशिश की गई थी। तो आप ही लोगों में से कितने लोगों ने जाके आपत्ति की। माननीय हाईकोर्ट का जब आदेश हो जाता है तो उसके बाद हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, किसी का भी। माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, उसके आगे किसी का कुछ चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए वो रोड खुद गई। अभी हमारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता तो ये है कि शायद कुछ मौर्य बंधुओं का वहां पे खेत है। किसके किसके खेत हैं? वो लोग नहीं आए। वो लोग इस बात पे सहमत हुए थे कि अगर कच्चा रास्ता चाहिए, कच्चा रास्ता हम दे देंगे, लेकिन उस पे RCC नहीं बनने देंगे। उनकी बात एकदम जायज है, कोई अपने खेत में से पक्का रास्ता देने के लिए सहमत नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो ये तालाब का नंबर है, मौके में तालाब के रूप में तो है नहीं, और रास्ता है सदियों से, रास्ता पूरा चला आ रहा है 1970 से।
1970 से अगर पुराना रास्ता, जाहिर सी बात है गांव में कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही, ऐसा तो होगा नहीं, हमेशा से वो रास्ता रहा है। तो लेखपाल साहब हम आए हैं इसी ज्ञापन में, एक हम इस पे रिपोर्ट बनाते हैं, डिटेल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। भाई इसमें 30 साल क्या 52-53 साल हो गए इस तरीके से रास्ता चला आ रहा है, कभी तालाब रहा नहीं है। और इसको केवल डीएम साहब या माननीय राजस्व परिषद के स्तर से नहीं होगा, इस पे पूरी रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि भूमि की श्रेणी बदल रही है। पूरी श्रेणी बदलने का अधिकार शासन है, लेकिन हम लोग इसमें रिपोर्ट बना देते हैं। फिलहाल के रिपोर्ट हम ये लगा देंगे कि भाई वहाँ पे इस तरीके का नंबर है, वहाँ पे कभी तालाब नहीं था, वहाँ पे गांव वाले अपना रास्ता 53 साल 54 साल से चला रहे हैं। और ये रिपोर्ट हम भेजेंगे वहाँ पे द्वारा जिलाधिकारी महोदय, शासन में चली जाएगी। बाकी वहाँ से जो कह रहे हैं जी, वहाँ से ये उसका अपना फॉलोअप कर लेंगे, उसमें वहाँ से पैरवी कर लेंगे। फिलहाल के लिए बरसात का सीजन है, प्रधान जी हैं, प्रधान जी उसमें आप राबिश डलवा दीजिए, ठीक है, कम से कम रास्ता चलने लायक रहेगा। अभी हम लोग चल के भी देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, उस पर डलवा दीजिए, आने जाने की दिक्कत ना हो। बाकी इसमें तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें रिपोर्ट हम बना रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे आपकी तरफ से, इनकी तरफ से हमने उसको फॉरवर्ड कर देंगे। मेरी बात देख, सुनो मेरी बात, देखिए इसमें ये है, इसमें अगर जैसे गड्ढा है तो गड्ढे में माटी डाल दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि फिलहाल जैसे बाइक से कोई आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है, उसको चोट हो जाए, तब तक चलने लायक है, ठीक है, जब तक चलने लायक हो जाए उसके बाद ये लोग हम बढ़ा ही रहेंगे, ठीक है। उसमें भूमि की श्रेणी बदलनी है, भूमि की श्रेणी बदलने का अधिकार तहसील, जिला स्तर या माननीय राजस्व परिषद को भी नहीं है, उसका हम लोग भेज देंगे। और उसमें यह है कि अगर पूरे गांव की समस्या है तो इसमें शासन को कंसीडर करना पड़ेगा, उसमें उनको करना पड़ेगा, है ना, अन्यथा की दशा में अरे बैठ जाइए भाई, सभी लोग बैठिए। बैठा हो सब कोई। अरे भाई बैठ जाइए, सब लोग कहाँ चल दिए? बैठिए सब लोग। बैठ जाइए सब लोग। बैठ जाइए भाई, पूरी बात हो जाए। अभी हम लोग और बात करेंगे, कैसे समाधान होगा इस पे चर्चा करेंगे। बैठिए सब लोग। बैठ करके सभी लोग, सबको बात सुनाओ, सब लोग चले जाएंगे। माइक पे बोलिए, माइक पे ही सुनिए। माइक सुनिए, आप लोग बैठ जाओ भैया। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई, आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग अभी रुकिए, ये बात अधिकारी अपनी बता देंगे। बताने के बाद में फिर इसका आगे निपटान कैसे होगा, ये भी हमारे और आपके बीच में बात रखी जाएगी। और जब आप लोग ऐसे भागेंगे तो ये लड़ाई आप लोग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आज ये समस्या इस गांव की है, कल समस्या आपके पड़ोस गांव की होगी, चाहे वो थाने की हो, चाहे वो तहसील की हो। ये लड़ाइयां ऐसे आप नहीं जीत पाएंगे अगर भागेंगे। अरे हम लोग भी इतनी दूर से आए हैं, हम लोग भी आपके साथ में भूख हड़ताल देने के लिए तैयार हैं। कोई चीज होगी हम लोग तैयार हैं। आप लोग ऐसे भाग रहे हो, उचित नहीं है। आप लोग आए, चाहे वो माताएं बहनें हो, चाहे वो भाई बुजुर्ग भाई बंद कोई भी हो, वो आए और अपनी बात हमारे आपके बीच में होगी। इसमें वो तालाब वाला नंबर किधर है, किस तरफ है?
ये वाला है। ये जो गन्ना लगा हुआ है उसके ठीक है। इधर से निकालो, इधर सुन लो यार, दो रास्ते हैं इसमें, है ना। एक तो रास्ता जो मैंने बताया भाई, हम लेटर उस पर भेजेंगे। दूसरा ये रास्ता है, कहाँ गया थे जी? अच्छा ठीक है। अगर आप लोग सारे लोग तैयार होंगे और जिनका खेत है अगर वो तैयार होंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 101 में अगर वो चाहेंगे तो हम लोग को जमीन उनको कहीं दूसरी जगह दे देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें उनकी सहमति चाहिए। अगर वो सहमत नहीं होंगे तो उस पर कोई बहुत अधिक उम्मीद नहीं है। किसी एक आदमी के न सहमत होने से 10 लोगों को दिक्कत हो रही तो क्या किया जाएगा? उसमें खेत उनका है। अगर खेत उनका है, जिनका खेत है भाई, अगर वो असहमत है तो एक ही आदमी असहमत है तो पर्याप्त है। ऐसे अगर आपका खेत होगा तो सरकार के पास, साहब शासन के पास बहुत रास्ते हैं, वो पूरी तरीके से सक्षम है। हमारे गांव में अभी चल के मौका हम लोग देख रहे हैं। हमारे गांव में सर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी जमीन